सभी को नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो डेडिकेट है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के 6 महीने की स्ट्रेटजी के ऊपर। आपके बहुत सारे कमेंट इस टॉपिक पर आते हैं कि सर हमें 5-6 महीने की जो स्ट्रेटजी है वो सही से बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो हमारे चैनल पर ऐसे हैं जो इस बार 2023 के एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इस पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। और साथ में आप लोगों को पता है कि मुझे 4 बार आईएएस प्रीलिम्स पास करने का अनुभव है, तो प्री की स्ट्रेटजी शायद जो मैंने अपनाई थी वो आपके भी काम आ सकती है। तो आइए आगे एक-एक पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यूपीएससी से जुड़े बहुत शानदार लेसन आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। डेली करंट अफेयर के वीडियो है, एथिक्स से लेकर बहुत सारे मेंस के टॉपिक है, यहाँ पे मैंने कवर करा दिए हैं, क्योंकि ऐसे में मेरे 157 है और एथिक्स में 126 मार्क्स आ चुके हैं और इनका मैंने पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया है। तो अब बात करते हैं 6 महीने की स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको किन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे आपके भी मेंस का आपका सिलेबस बाकी है, तो आप चाहो तो 1-2 महीने मतलब दिसंबर और जनवरी तक जा सकते हो। लेकिन आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि आप प्रीलिम्स के जो 4 महीने आपके पास बचेंगे, आप आराम से उनमें कवर कर सकते हो। तो जो मेंस की आपकी चल रही स्ट्रेटजी है उसको साथ रखना। एटलीस्ट दिसंबर तक आप अभी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस के जो पेपर है वो तैयार कर सकते हो। ठीक है? और बाद में प्रीलिम्स फोकस कर सकते हो। तो स्ट्रेटजी में आपका जो पहला पॉइंट होगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि सबसे पहले आप क्या करो, जो प्रीलिम्स के पेपर है, पुराने पेपर है, इसमें आप मेरी सलाह रहेगी कि आप जो 95 के बाद में वो देखना आपको। और उसमें आप ये कोशिश करना कि आपके पास 2 सोल्व पेपर हों। कोई भी किसी भी जो पब्लिकेशन है उसके अच्छे 2 सोल्व पेपर रखना, क्योंकि कई बार गलतियाँ होती है अच्छे पब्लिकेशन से, कोई भी पब्लिकेशन हो उसमें गलतियाँ होती है। तो आप 2 साथ में रखोगे तो उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ने में आसानी रहेगी और जो आंसर है वो सही चेक करने में आसानी रहेगी। और कौन-सा अच्छा आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें मैं बता दूँगा कि कौन से प्रीलिम्स के सोल्व पेपर अच्छे आते हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। तो एक्चुअल में आपको क्या करना है, विशेषकर सबसे पहले ये करना है कि एटलीस्ट जो 5 साल के पेपर है, उनका ट्रेंड ये देखना है कि आपको ये सर्च करना है या उसमें रिसर्च करना है कि यूपीएससी किन चीज़ों को ज़्यादा पूछ रहा है, कि उसमें एनवायरनमेंट को ज़्यादा पूछ रहा है, पॉलिटी के कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हिस्ट्री के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन इनके आ रहे हैं, अलग-अलग टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस से आपको एक तो आइडिया ये लग जाएगा कि किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और क्वेश्चन आप जब देखते हो तो यूपीएससी का एक पैटर्न होता है क्वेश्चन का, कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। जैसे हिस्ट्री में आप जाओगे कि वहाँ से सिंधु सभ्यता है, इंडस वैली के जो क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, जैन बौद्ध धर्म के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह संविधान में जैसे लक्ष्मीकांत बुक से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं। ये आपको एक ट्रेंड एनालिसिस पता लग जाएगा 5 साल के पेपर देखोगे। और पुराने पेपर जो 25 साल के वो निकालोगे तो उससे कई बार ये देखा गया है कि क्वेश्चन वहाँ से बहुत ज़्यादा रिपीट देखे गए हैं, क्योंकि कितने क्वेश्चन बनेंगे हर एक टॉपिक में, उनके आस-पास से जो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना बेस बनाना और एटलीस्ट 2-3 बार उनको उनका रिवीजन करना, बार-बार उनको सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर। अब आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देख लिए, अब आपका काम आता है पढ़ने का कि आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है। अब पढ़ने में सबसे इम्पोर्टेंट आपको फोकस करना है एनसीईआरटी किताबों पर। एनसीईआरटी किताबें कौन-कौन सी पढ़नी है, पुरानी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। आप देखना अपने मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो बना दिए इस पर, आई बटन में आप देख सकते हो, ठीक है? कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, मैंने इस पर 2-3 वीडियो अच्छे से बनाए हैं, पुरानी और नई वाली सब उसमें एनसीईआरटी आ जाएगी। अब एनसीईआरटी पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? यदि आप एनसीईआरटी कंटिन्यू फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि यूपीएससी बिटवीन द लाइन क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपने हिस्ट्री की नई वाली एनसीईआरटी देखी होगी, उसमें जो साइड में बॉक्स बने होते हैं या साइड में कुछ अच्छे जो मैप डायग्राम वगैरह होते हैं, कुछ ना कुछ जो वाक्य होते हैं या कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, वहाँ से यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इसी तरह जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ते समय आप मैप देखोगे, वहाँ से मैपिंग के, नदियों के, झीलों के, पर्वतों के इनके क्वेश्चन आए हैं। तो एनसीईआरटी किताबों को 2-3 बार, 5 बार आपकी जितना आपके पास समय है उनको रिवाइज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना। एनसीईआरटी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। और बात आती है बाद में स्टैंडर्ड बुक की, तो स्टैंडर्ड बुक में 2-3 किताबें आती है, बाकी तो ज़्यादातर एनसीईआरटी किताबें हम पढ़ते हैं। जैसे आपकी जो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम हो गई, ठीक है? ये किताबें स्टैंडर्ड बुक में आती है, तो इनको आप देख सकते हो। और फोकस इन चीज़ों पे करना कि जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो उनके लिए भी जो रिलेवेंट टॉपिक है उनको आप देखना। और तीसरी बात आती है इसमें न्यूज़पेपर की, है ना? न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना। आप ये गलती मत करना कि मतलब आप न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ पा रहे हो। यदि जैसे आप हिंदी माध्यम से हो, आपके इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू समझ में नहीं आते हैं, तो आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर आपको इनके नोट्स मिल जाते हैं। आप एटलीस्ट इनके नोट्स फॉलो करोगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हालाँकि मेरी सलाह इसमें रहेगी कि आप इनको डेली रीड करने की आदत डालते हो तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि प्री और मेंस में आपके बहुत काम आएँगे। मैंने भी एक इनिशिएटिव शुरू की है, जैसे द हिंदू के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मैं सेंड करता हूँ, हिंदी में सेंड करता हूँ। और अभी यूट्यूब पे भी एक इनिशिएटिव शुरू की है कि आप वहाँ से क्या कर सकते हो, द हिंदू के जो डेली अब नोट्स आते हैं उनको मैं उनके वीडियो बना दूँगा, तो वहाँ से भी आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा ये इनिशिएटिव काम आएगा। बाकी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी जैसे
न्यूज़पेपर खुद पढ़ते हैं या फिर किसी न किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते होंगे। तो न्यूज़पेपर का एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बात आती है न्यूज़पेपर की। फोर्थ स्टेप में फोर्थ जो पॉइंट है उसमें मैं रखूँगा आपकी रिवीजन की स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसमें विद्यार्थी एक बड़ी गलती करते हैं कि मार्केट में नए-नए रिसोर्स आ जाते हैं, अलग-अलग कोचिंग के करंट अफेयर के आते हैं या अलग-अलग किताबें आती हैं, तो उनको फॉलो करने लगते हैं। मेरा ये मानना है कि जो रिसोर्सेज़ आपने जैसे टॉपर्स ने बताए या मैंने बताए हैं, आप उनको कंटिन्यू उन्हीं को बार-बार पढ़ते हो तो उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नए रिसोर्सेज़ के पीछे मत भागना, ये बड़ी आपकी गलती हो जाएगी, बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो रिसोर्सेज़ अपने पकड़ के रखना, उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेस्ट सीरीज़ आपको कब से लगानी चाहिए। तो जैसे आप अभी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर रहे हो तो साथ में आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो। अब टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लगाएँ? तो मार्केट में जिस कोचिंग की आपकी टेस्ट सीरीज़ पसंद है, कोई भी कोचिंग हो सकती है, बड़ी कोचिंग हो सकती है ना, जो पसंद है आपको मार्केट में अब क्या है टेस्ट सीरीज़ आ चुकी है, आने लग गई है, या आपको फ्री रिसोर्सेज़ भी इधर-उधर मिल जाते हैं कई बार, है ना? तो उनको आप फॉलो कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज़ साथ-साथ में लगा सकते हो। जैसे आपने पॉलिटी कवर कर लिया, तो सब्जेक्ट वाइज़ जो टेस्ट लगा सकते हो, हिस्ट्री आपने पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो ऐसे करके आप सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट आते हैं पहले कोचिंग के किसी के, तो वो लगा सकते हो। एनसीईआरटी के एमसीक्यू आते हैं वो लगा सकते हो, और बाद में जैसे एक बार आपका सिलेबस 2-3 बार रिवाइज़ हो जाए एक बार, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, जो फुल वाले टेस्ट आते हैं उनको लगा सकते हो। अब कितने लगाने चाहिए? तो 30 से 35 टेस्ट आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, टेस्ट सभी लगाते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर वे में एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं, उन्हीं का प्री निकलता है। कैसे? जैसे आपने टेस्ट लगाया, टेस्ट लगा के आपने फेंक दिया, उसका आपने विश्लेषण ही नहीं किया, या ये नहीं देखा कि आपने क्या गलतियाँ की है, क्या उसमें अच्छाइयाँ आपकी है, कहाँ आपको आगे गलती नहीं करनी है। तो ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें टाइम लगता है, टेस्ट देने के बाद में हो सकता है आपको 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं, वही तो हमें सीखना है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में वही तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो सबसे ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि आप में कितना आत्मविश्वास है। जो भी आप कर रहे हो, कई बार विशेषकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं, गाँव में रहते हैं, उनको ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं, वो पता नहीं कॉम्पिटिशन के हिसाब से सही है या नहीं है, कहाँ हम लेक कर पा रहे हैं चीज़ों को लेकर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप खुद यूट्यूब से जुड़े हो, बहुत सारे अच्छे मेंटर से जुड़े हो, ठीक है? तो जो आपको गाइडेंस मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है, वो उस पर बिलीव करना आप, और अपनी स्ट्रैटेजी बना के, एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बना के उस पर कायम रहना। बार-बार चीज़ों को रिवीजन करना है, बार-बार मॉक टेस्ट लगाना है, अपनी गलतियों को फाइंडिंग करना है, तो आपको खुद एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो। तो इसमें घबराने की जो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, टाइम टेबल। आप अपना टाइम टेबल इस हिसाब से बनाओ कि जिन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो अपना टाइम इनको ज़्यादा डेडिकेट करो। और जैसे जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम मत दो, और मल्टीपल रिसोर्सेज ज़्यादा फॉलो मत करो। तो आपका यदि टाइम टेबल सही होगा तो आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम होगा अन्य चीज़ों में लगाने चाहिए। आप चाहे जैसे टेस्ट सीरीज हो गई या अन्य जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं उनमें आप ज़्यादा लगा सकते हो। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि कुछ अच्छी किताबें पढ़ता हूँ। आजकल जैसे कुक ऑफ पर अच्छी जो ऑडियो बुक है, समरीज़ है, वो सुनता हूँ। उनसे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है, और वहाँ से सीखने को मिलता है किस प्रकार हम अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं, हमेशा मोटिवेट रह सकते हैं। तो आज आपको मैं एक बुक समरी रिकमेंड करने वाला हूँ, दी 5 एम क्लब। इसमें इसको सुनकर आप सीख सकते हो कि किस प्रकार आप जल्दी उठ सकते हो और अपने जो टाइम टेबल है उसको प्रोडक्टिव बना सकते हो। दिन भर आप अच्छा काम कर सकते हो, एनर्जी के साथ काम कर सकते हो। तो यहाँ से आप सीख सकते हो। यहाँ पर और भी यूपीएससी और स्टूडेंट के हिसाब से बहुत सारी ऑडियो बुक और समरीज़ है, जिनका आप लाभ उठा सकते हो। 10,000 से अधिक आपको ऑडियो बुक और समरीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे तो इनकी जो प्राइस है साल भर की 399 रुपये है, लेकिन आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो DJ50, तो आपका प्राइस हो जाएगा 199 रुपये पूरे साल भर के लिए। तो जल्दी कीजिए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ये जो ऑफ़र है फर्स्ट 250 यूज़र के लिए होगा। और इसके बाद में जैसे नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं, उसमें आता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपके प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। तो आप जैसे एनसीईआरटी किताबें पढ़ रहे हो, आपने बहुत बार पढ़ लिया, अब आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो आपको ये पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जैसे प्रीलिम्स के हिसाब से विशेषकर जो फैक्चुअल नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो, जैसे 12 महीने की आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, तो उनमें से आप शॉर्ट नोट्स निकाल सकते हो। और शॉर्ट नोट्स जैसे कैसे बनाने होते हैं, मैंने कई बार आपको टेलीग्राम पे सेंड किया है, आप वहाँ पर देख सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके लिए काम आने वाले हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है सी सेट का पेपर। बहुत सारे एस्पिरेंट ये गलती करते हैं सी सेट के पेपर में, उनको ये लगता है केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का, इसको आराम से हम पास कर लेंगे, ज़्यादा टाइम डेडिकेट नहीं करते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि आजकल का जो सी सेट का पेपर है ना, बहुत ज़्यादा टफ होने लगा है, क्योंकि मैंने कई बार एग्जाम दिए, सी सेट लगभग लगभग मैंने निकाला, लेकिन लास्ट टाइम मेरा भी सी सेट की वजह से रुक गया था। तो मैं ये बता सकता हूँ कि
सीसेट के पेपर में एक्चुअल में क्या हो रहा है, आजकल थोड़ा सा यूपीएससी पेपर टफ बना रहा है, इजी वाले क्वेश्चन आप कम होने लगे हैं, मैथ रीजनिंग का लेवल अच्छा आने लगा है। तो आपको क्या करना है, अभी से सीरियस होना है, क्योंकि सीसेट आपका प्रीलिम्स रोक सकता है, आपको पूरा 1 साल बर्बाद कर सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप चाहो तो कोई कोचिंग कर लो या यूट्यूब पर वीडियो देख लो। सीसेट को मतलब हमें लाइटली नहीं लेना है। इसमें आप एक काम कर सकते हो कि जैसे सीसेट के जो यूपीएससी के पेपर है, आप एक बार 2 घंटे में उसको लगा कर देखो कि आप कितने क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट ले पा रहे हो, कितने क्वेश्चन जैसे आपके राइट हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और ऐसे करके आप 4-5 साल के सीसेट के पेपर लगा सकते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और लास्ट पॉइंट हमारा है करंट अफेयर का। बहुत सारे एस्पिरेंट करंट अफेयर को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं। एक तो हमने पहले न्यूज़पेपर की चर्चा की थी कि आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। एक आता है कोई भी एक मंथली मैगज़ीन आप फॉलो कर सकते हो, और यदि आप मंथली मैगज़ीन फॉलो नहीं कर पाए हो, तो आप जो जैसे विज़न पीटी 365 आएगी या अन्य किसी संस्थान की आपको पसंद है पीटी 365, तो वो उससे आपका कवर हो जाएगा। तो ये अच्छे पॉइंट थे मेरे हिसाब से जो आपके काम आ सकते हैं। लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा, जो बीच में हमने कुको एफएम की बात की थी, ज़रूर देखना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।